रात के अंधेरे में रामू मछुआरा अकेला अपनी नाव लेकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने निकला। चारों ओर सिर्फ गहरा पानी और सन्नाटा था। अचानक उसकी जाल में कुछ भारी फंस गया। रामू ने पूरा जोर लगाया लेकिन जाल नहीं हिला। रामू को लगा कि कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जैसे ही उसने जाल को ऊपर खींचा, उसके सामने एक अजीब सी आकृति उभर आई। एक बूढ़ी, सूखी और विकृत मछली जिसके लंबे नुकीले दांत थे। अचानक उस मछली ने अपनी सूखी आंखें खोल दी और रामू की तरफ घूरने लगी। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी समुद्र की लहरें तेजी से उठी और उसकी नाव हिलने लगी। मछली धीरे धीरे हंसने लगी, जैसे किसी खौफनाक रहस्य को छिपाए हुए। रामू ने घबराकर जाल को फेंकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। समुद्र की गहराई से और भी विकृत आकृतियां उसकी नाव की ओर बढ़ने लगीं। रामू की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नाव अब किसी अनजानी ताकत से जोर जोर से हिल रही थी। समुद्र की गहराई से और भी विकृत आकृतियां पानी के ऊपर आने लगीं। वे आधे इंसान और आधे मछली जैसे दिख रहे थे। उनके चेहरे पर दहशत और नफरत साफ झलक रही थी। एक भयानक डर से रामू ने नाव को वापस किनारे की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी एक हाथ जैसा कुछ पानी से बाहर आया और रामू का पैर पकड़ लिया। रामू जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज समुद्र की लहरों में दब गई। वो आकृतियां अब रामू की नाव के और करीब आने लगी। उनके मुंह से अजीब अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे वे किसी प्राचीन भाषा में कुछ बड़बड़ा रहे हों। रामू ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का पानी अब काला हो चुका है, जैसे कोई अंधकार उसे निगलने के लिए तैयार हो। रामू ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ अब और भी सख्ती से उसे खींच रहा था। तभी अचानक एक जोरदार बिजली चमकी और पूरी नाव हिल गई। बिजली की रोशनी में रामू ने देखा कि जो आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही थीं, उनके चेहरे विकृत नहीं थे। वे कभी इंसान थे, पुराने मछुआरे जो समुद्र में गुम हो गए थे। उनकी आत्माएं अब इस समुद्र में कैद थीं और रामू उनकी अगली शिकार बनने वाला था। आखिरी बार रामू ने अपनी नाव से बाहर छलांग लगाई, लेकिन गहरे पानी में गिरते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी किस्मत भी उन्हीं मछुआरों जैसी होने वाली है। रामू ने जब समुद्र में छलांग लगाई तो उसे महसूस हुआ कि गहरे अंधेरे पानी ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। ठंडा पानी उसकी हड्डियों में उतरने लगा, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक चमक आई। उसने सुना था कि जो लोग समुद्र में खो जाते हैं, उनके बचने की एकमात्र उम्मीद होती है अपने आप को शांत रखना और दिशा पहचानना। रामू ने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर नीचे की ओर देखने लगा। वह आकृतियां अब उसके चारों ओर मंडरा रही थीं, लेकिन वो अब उन्हें नजरअंदाज कर अपने दिमाग में बचाव की योजना बना रहा था। वह जानता था कि अगर उसने खुद को डर के हवाले कर दिया तो वही उसकी आखिरी रात होगी। रामू ने महसूस किया कि उसकी नाव अब भी नजदीक ही थी। उसने अपने पैरों से पानी को जोर जोर से मारते हुए नाव की दिशा में तैरने की कोशिश की। आकृतियां उसका पीछा कर रही थीं, पर रामू की आंखों में अब केवल एक ही बात थी, बच निकलना। रामू ने अपने हाथ नाव की कड़ी पर फंसाए, लेकिन तभी एक विकृत हाथ पानी से बाहर आया और उसके कंधे को पकड़ लिया। रामू ने चीखते हुए उस हाथ को झटकने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूत था, जैसे उसे खींचकर नीचे ले जाना चाहता हो। आखिरी हिम्मत जुटाकर रामू ने अपने नजदीक पड़ी मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाई और उस आकृति के हाथ पर जोर से मारा। आकृति ने दर्द में एक भयानक चीख मारी और हाथ अचानक गायब हो गया। ये उसका मौका था। रामू ने पूरी ताकत से नाव पर चढ़कर उसकी पतवार को पकड़ा और जल्दी जल्दी किनारे की ओर मोड़ दिया। वह आकृतियां अब भी पानी के नीचे से उसकी नाव को घेर रही थीं, लेकिन रामू ने अपनी नजरें अब किनारे पर जमा दी। जैसे जैसे नाव किनारे के पास पहुंचने लगी, आकृतियों का हमला धीमा पड़ता गया और आखिरकार रामू ने किनारे की मिट्टी पर अपना पैर रखा। उसने मुड़कर देखा, वह भयानक समुद्र अब भी शांत लग रहा था, लेकिन उसने कसम खाई कि वह दोबारा कभी उस समुद्र में कदम नहीं रखेगा। वह जानता था कि वहां कुछ ऐसा था जिसे कभी पूरी तरह नहीं समझा जा सकता था। रामू ने समुद्र से दूर भागते हुए अपनी जान बचाई, लेकिन उसे हमेशा उस रात की सच्चाई याद रही।